पहले मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन है वो पता होगा। 30 क्वेश्चन इसमें, 35 इसमें, 35 रीजनिंग में, टोटल 100 क्वेश्चन है आप पे, 1 घंटे का टाइम है। तो ये बताना था, मैं इंग्लिश से शुरुआत करूँगा आपकी, और बाकी आगे मैं एंड में सब कुछ बता जाए गो अटेम्प्ट वगैरह, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश का जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि ये ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में मेरे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उसी ऑर्डर में रखा है इनको, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे कैसे। ऑर्डर तो वह चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, कुछ भी रैंडम ऑर्डर में आ सकते हैं, तो इसलिए ऑर्डर मायने नहीं रखता। मेन है क्वेश्चन मायने। कि क्लोज टेस्ट आए थे 8। 8 कैसे, ABCDEFGH, 8 कॉलम थे इसके अंदर हमारे। उसके अंदर हमारा क्या था कि ईजी क्वेश्चन थे, कि 1-2 ऑप्शन हो सकते हैं आपको जिसमें डाउट लगे कि सेम 2 ऑप्शन आपको लग रहे हो, मगर मोस्टली ईजी थे ये क्वेश्चन। और बाकी सेंटेंस रिअरेंजमेंट आए थे आपके 5। इसके अंदर क्या था, ABCDE, 4 हमारे 5 वो थे, क्या कहते हैं, सेंटेंस छोटे छोटे थे, 4-5 लाइन के होंगे, कोई 6-7 लाइन के हो सकते हैं, उनको ही अरेंज करना था। पैरा जंबल नहीं था ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। 5 क्वेश्चन आए हुए थे इसके अलग अलग, वो भी ईजी थे। अगर आपको बहुत इंग्लिश अच्छी है तो आप पढ़ के कर सकते, नहीं तो आप ऑप्शन से कर सकते थे ईजिली, तो वो ईजी क्वेश्चन थे। बाकी एरर डिटेक्शन के थे हमारे 5 क्वेश्चन। उसके अंदर भी हमारे क्या थे, ABCD 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था एक सेंटेंस को, ना कि इसके अंदर 4 सेंटेंस दिए, कि ऑप्शन के अंदर दिए था वो कि 4 सेंटेंस कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, ये नहीं पूछा। इसके अंदर ऐसे पूछा था कि पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और पूछा है फिर ABCD कौन से में एरर है या फिर नो एरर, 5 ऑप्शन ये था। ये भी ईजी थे, आपको अगर इंग्लिश ठीक आती है तो आप कर लेते हैं इनको। और बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट थे आपके 5 क्वेश्चन। जैसे कि अंदर मुझे अभी याद है एक, कि लायंस शेयर, जिसको मतलब मेजर शेयर कहते हैं, इसको मतलब मेजर पार्ट, तो ऐसा था इस फ्रेज एक इसके अंदर। तो ऐसी फ्रेज थे इसके अंदर। फ्रेज आप पहचान सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको फ्रेज फिर भी नहीं आते, तो आप उसको सेंटेंस के जरिए क्रिएट कर सकते हो, क्या मीनिंग हो सकता है इस सेंटेंस मतलब इस फ्रेज का, तो भी ईजी था। बाकी 8 क्वेश्चन थे आपके पैसेज के। पैसेज किसके ऊपर बेस्ड था आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करें हम अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि सेल्स के अंदर और हमारे जो भी जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो उसके अंदर 3 मेथड दे रखे थे इन्होंने, कि जिसके अंदर हमारा क्या था, फीडबैक देगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि ऐप्स से रिलेटेड था, कि ऐप्स के अंदर। तो ये 3 मतलब ओवरऑल क्या था, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3 मेथड दे रखे थे, उस पर था। उसके अंदर आप क्वेश्चन थोड़े आपको लग सकते हैं घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन, बाकी कुछ खास नहीं था उसके अंदर। मैं 2 सिनोनिम भी बताया था, 5 तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब 4 नॉर्मल पैसेज के ऊपर क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक का उसके अंदर ही, और 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर सिनोनियम पूछे गए थे। एक था क्वाइट, क्यू बताया, तो ऐसे कि इसके अंदर क्या था, QUITE, क्वाइट का सिनोनियम पूछा गया था, और बिहेव का पूछा गया था, BEHAVE। ईजी थे दोनों के, आपको देख के पता चल जाते, ऑप्शन आप देखते तो। अब बाकी मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर है मेरे 28 अटैम्प्ट। ओवरऑल मेरे जितने भी बैंक एग्जाम में होते हैं मेरे 20 से 26 के बीच मार्क्स आते हैं, तो इसके अंदर कुछ गलत भी हो सकते हैं। मेरे को शॉर्ट तो कोई भी नहीं होता इंग्लिश के अंदर, क्या एक्यूरेसी रहेगी। मगर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अपनी कि मैथ्स और रीजनिंग के अंदर मेरी अच्छी एक्यूरेसी है, और मैथ्स मेरे अच्छा सेक्शन किया है, तो इसलिए आप मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कोई भी कमेंट सेक्शन में, जो भी फर्स्ट शिफ्ट में इसका भी एग्जाम था। बाकी बात कर लेते हैं मैथ्स की। क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन शायद इसके अंदर 4 या 5 पूछे गए थे, 5 पूछे गए थे यहाँ क्वेश्चन इसके क्वालिफिकेशन के, तो बहुत ईजी थे। 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसके अंदर हमको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों में क्या प्लस माइनस आ रहा था, तो नो रिलेशन आ रहा था 2 के अंदर। और बाकी 3 के अंदर हमें फैक्टर निकालने की जरूरत थी, उसके अंदर ही फैक्टर कैसे आ रहे थे मैं बताया था आपको। 9, 8, 8, 7 और 4, 3, 9, 2 ऐसे फैक्टर्स आ रहे थे जो कि बहुत ईजी थे। आपको कोई बड़ा फैक्टर नहीं था उसके अंदर, कॉफिशिएंट भी बड़ा नहीं था, कोई कॉफिशिएंट तो थे ही नहीं किसी के अंदर एक्स के अंदर, तो आपको डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको फैक्टर्स निकालने थे और कंपेयर करना था। बहुत ईजी, जल्दी हो गए थे। रॉन्ग नंबर के आए थे 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर से मैंने 4 अटैम्प्ट किए हैं। एक मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा था मुझे, और वैल्यूज़ भी बहुत दूर दूर थी, डिफरेंस भी मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था कि डिफरेंस में भी कुछ इसके अंदर पैटर्न चल रहा है, तो इसलिए मैंने उसको टाइम वेस्ट ना करके उसको इग्नोर कर दिया क्वेश्चन को। बाकी 4 क्वेश्चन मेरे को ईजी लगे। उसके अंदर ऐसा कुछ था कि मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, और एक के अंदर ऐसे था मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 3 + 1, मल्टीप्लाई 4 + 1, ऐसे पैटर्न चल रहा था एक के अंदर। ऐसी ईजी पैटर्न थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अंदर। आगे शायद मिसिंग सीरीज़ आ जाए आपकी। अब बाकी DI आपकी इंपॉर्टेंट थी और अर्थमेटिक। DI के अंदर थे 10 क्वेश्चन,
अभी DI की बात करूँगा मैं, 2 ही DI है, कैसलेट DI नहीं है इसके अंदर। पहले बात कर लेता हूँ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या है, 15 क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर 15 क्वेश्चन आया हमारे। इसके अंदर 15 नहीं होंगे तो शायद 13 होंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं DI के अंदर। मेरे को पता नहीं 5 थे या 6 थे, आप बता देना कमेंट सेक्शन में मुझे, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, मगर 5 थे या 6 थे ये तो पक्का। और बाकी सारा अर्थमेटिक था, ना कैसलेट DI, ना हमारा अप्रोक्सीमेशन आया, ना हमारा कुछ आया, बस पूरा अर्थमेटिक भरा हुआ था। अब अर्थमेटिक में बताया तो अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे आपके। एक आया हुआ था आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, जिसके अंदर आपके ABC 3 थे लोग। उसके अंदर A 8 घंटे में काम करता है, B 10 घंटे में, और C 12 घंटे में। तो इन तीनों का आपको कर लोगे। फिर उसके बाद क्या था कि ये तीनों मिलकर 3 घंटे तक काम कर रहे हैं, 3 घंटे तक काम कर रहे हैं। उसके बाद B और C छोड़ के चले गए, तो A बाकी बचा काम कितने टाइम में करेगा, तो इसका 36 आ रहा था, 36 मिनट। तो मैंने इसका आंसर ही बता दिया आपको। और बाकी आपका था कि X और Y दो मिक्सचर हैं, सिल्वर और कॉपर के। उसके अंदर आपको दोनों का रेशियो दे रखा था, कुछ था रेशियो में को ध्यान नहीं। अब इन दोनों का भी रेशियो दे रखा था, X और Y इन रेशियो में मिलाए गए, तो ओवरऑल एंड में कॉपर और सिल्वर का क्या रेशियो होगा, ये पूछा था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको एज पूछी हुई थी कि सिमी और ऐसी कुछ था, सिमी और मोनी, उसके अंदर वो 6 साल बड़ी है उससे, और फिर 6 साल बाद जाके उसकी एज जो है वो उससे 5/3 मतलब 5:3 हो जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन था एक। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था इसके अंदर कि पहले 30% बढ़ा दिया। उसमें क्या था कि आपका पहले एक कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया, मतलब 130 हो गया। उसके अंदर फिर क्या करा उनने, डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट दे के उसको कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उसके अंदर निकल गया था हमारा। फिर उसने बोला जो हुआ है उसको क्या कहते हैं, जो भी मिला है उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया 20% के रेट पे। 20% के रेट पे उसे इन्वेस्ट करने के बाद उसे कुछ मिला, फिर उसे वो मिलने के बाद तो X टाइम के लिए करा था उसने, वो इंटरेस्ट जो मिला उसे वो X टाइम पे मिला था। तो उसने पूछा है कितने साल के लिए करा था, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या था इसके अंदर आपको बता रखा सर्कल का डायमीटर और या रेडियस था, ये ध्यान नहीं मेरे को, और सिलेंडर की हाइट बराबर है। और फिर उन्होंने सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:2, और इसका सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दे रखा था। फिर वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते थे, आप उसकी हाइट या फिर वो निकाल सकते थे रेडियस। फिर रेडियस से आप क्या निकाल सकते थे, इसका डायमीटर। और फिर उन्होंने पूछा था कि क्या एरिया होगा सर्कल का। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था यही, मगर ईजी था मगर लेंथी थे क्वेश्चन। और बाकी ऐसे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बने हुए थे आपके, और रेशियो के थे, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे आपके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी था। तो अब मैं बात कर लेता हूँ DI की। आपकी जो DI है इसके आए थे 10 क्वेश्चन। अब DI कैसी आई थी, एक आई थी आपकी DI, पहली वाली DI की बात कर लेते हैं, ईजी थी। पहले इसके अंदर थी आपकी पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या था आपका, ऐसे 5 में डिवाइड था ये। इसके अंदर क्या था आपका कि ABCD, ABCDE, ये 5 आपकी स्टोर थे, यहाँ पे बुक बेची जा रही थी। टोटल बुक बता रखी थी उसने कितनी थी, 750 बुक। और उसमें मेरे को थोड़ा याद है कि A की 16% था, B का 12% था, C का शायद 20%, फिर बाकी जो बचा है D और E में बटा हुआ था। फिर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि रेशियो, पहला क्वेश्चन ईजी था कि B और D के बीच में रेशियो बताओ। फिर दूसरा क्या था कि, और ये बता जनवरी के अंदर का, कि जनवरी के अंदर की बुक का बता रखा था हमने। तो एक क्वेश्चन ऐसे था कि A की बुक जो है वो फरवरी के अंदर 10% 20% बढ़ गई, फिर मार्च के अंदर फरवरी का 25% बढ़ गई। तो अब पूछा था कि ओवरऑल मार्च में कितनी बुक बिकी उसकी, ऐसे क्वेश्चन थे इसके अंदर। और बाकी दूसरी जो DI थी उसका बता देता हूँ। दूसरी DI के अंदर भी क्या 5 या 6 क्वेश्चन थे, ये डाउट है मेरे को, आप बता देना क्या क्वेश्चन थे, मैंने गिने नहीं क्वेश्चन। बाकी एक क्या था कि उसमें 2 टेबल थी। 2 टेबल कैसे थी उसके अंदर, एक था 99 का, 1999 सन का, मतलब 1999 ईयर का, और 2005 का। 2 डाटा दे रखे थे, और स्कूल थे ABC 3 स्कूल थे। इसके अंदर क्या था आपका कि ये बता रखा था टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बता रखी थी। तो उसमें आपका बॉयज़ और गर्ल्स निकाल सकते थे। फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 2005 वाला और 2099 में रेशियो पूछा हुआ था, या फिर ऐसे पूछा हुआ था 2010 में, 2005 में जितना बॉयज़ थे वो 2010 के अंदर डबल हो गए। तो बताओ रेशियो बताओ 1999 के बॉयज़ और 2010 के बॉयज़ में, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुछ खास नहीं था इसके अंदर। फिर अगर आप ये टेबल बना के इसको फिल कर लेते हो पूरा,
बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आपको सब ईजी लगता है उसके अंदर। बाकी मैंने इसके अटैम्प्ट बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर मैंने करे 29 अटैम्प्ट, जो कि मेरी 100% एक्यूरेसी है। मैंने 30वां अटैम्प्ट भी करा था, और जैसे ही मैंने क्लिक करा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा था, मेरा टाइम खत्म हो गया था। नहीं तो मेरे 30 अटैम्प्ट होते, मगर 29 अटैम्प्ट रह गए मेरे। तो बाकी मेरे को बाकी क्वेश्चन भी आते थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे में छूट जाते, मगर मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे वैसे। तो इसलिए आपको पूछना हो कुछ भी तो मुझसे पूछ लेना, मैथ्स से रिलेटेड डाउट हो तो। बाकी अब बात कर लेते हैं हमारी सबसे आखिरी रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या आए थे आपके, सिलॉक्स आए थे आपके, ये आए थे आपके 3, और इनइक्वालिटी आई थी आपकी 3। इसके अंदर क्या आए थे आपके, ओनली अ फ्यू और कैन नेवर भी, ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए थे। कंक्लूजन में कैन नेवर भी था, और ऊपर सम, ऑल और ओनली अ फ्यू, ये थे 3। और उसमें क्या था, सम आर नॉट, कैन नेवर भी, पॉसिबिलिटी, ऐसे थे। अब इनइक्वालिटी ईजी थी, 3 थी ये भी, 2 स्टेटमेंट थी और 2 ही कंक्लूजन थे, तो ईजी था ये भी। बाकी पजल की मैं बात अभी आखिरी में करूँगा, पहले कर लेता हूँ मिसलिनियस की बात। और डायरेक्शन क्वेश्चन भी थे, सॉरी इसके अंदर तीन डायरेक्शन क्वेश्चन थे। उसके अंदर भी आपके इजी थे, कुछ डायरेक्ट ए से बी का रिलेशन, फिर बी से सी का, फिर सी से डी का, फिर डी से ई का, फिर ई से एफ का, एफ से जी का, ऐसे रिलेशन दे रखे थे वो 11 मीटर नॉर्थ पे। ऐसे फिर आपको 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे कि दो की डिस्टेंस पूछी हुई थी विद डायरेक्शन के साथ, और एक में सिंपल डायरेक्शन पूछी थी बी डी से किस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू डी, ऐसे करके। और बाकी मिसलिनियस के थे आपके 3 क्वेश्चन, वो ही बताया तो आपको मैं। क्या क्वेश्चन थे आपका, पहला था एक वर्ड मैच करने थे। उसके अंदर क्या करना था आपको, एक वर्ड दे रखा था, 8 वर्ड का था वो, 8 लेटर का वर्ड था वो। उसके अंदर क्या पहले कह रहा था आपको कि उसको अरेंज करो लेफ्ट टू राइट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नहीं, पहले उसको था उसके अंदर कि आपको जो वॉवल्स हैं उनको एक जो अगले लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उसमें चेंज करो, और कॉन्सोनेंट को एक प्रीवियस में चेंज करो। उसके बाद क्या था आपका कि जो आपके बन जाएंगे, उसके बाद जो लेटर बने हैं सारे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो लेफ्ट टू राइट। पूछा था कि लेफ्ट से फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ या फोर्थ ऐसे कौन सा है। और एक क्वेश्चन था आपको उसके अंदर आपको क्या दे रखा था, आपका रीअरेंज करना था कि उसके अंदर ये पेयर ढूंढने थे, पेयर कि एक नंबर पता नहीं 8-9 वर्ड का था वो, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं, क्यू से था शायद। तो उसके अंदर आपको क्या करना था कि वो पेयर ढूंढने थे। और तीसरा क्या था आपका, तीसरे के अंदर था आपका कि एक वर्ड दे रखा, उसके अंदर बोला था कि तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां 4 वर्ड का 4 लेटर थे, इनसे कौन सा वर्ड बनता है, उसका लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो CART बन रहा था उसके अंदर, कार्ट। आप बता देना कुछ और बन रहा हो तो, मेरे को तो यही लग रहा था। और बाकी कोई और बना नहीं, तो मेरा आर आंसर आया था उसका। आप बता देना कुछ इसके अंदर मेरा गलत हो तो। अब बात कर लेते हैं पज़ल की। पहली पज़ल कौन सी थी हमारी, एक सिटिंग अरेंजमेंट था सर्कल। इसके अंदर 6 लोग बैठे थे आपके, सब इनवर्ड फेसिंग थे, और इसके अंदर ABCDE और F ये लोग बैठे थे, प्लस एज थी, एज भी दे रखी थी। तो ये इजी क्वेश्चन था आपका, ये 5 लाइन का क्वेश्चन था, और उसके अंदर तीसरी लाइन के अंदर जाके कट हो जा रही थी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी बस के अंदर। और बाकी हम बात कर लेते हैं अगले की। दूसरी क्या थी हमारी थी लीनियर। 8 लोग थे लीनियर, उसमें बैठे थे 4 साउथ और 4 हमारे वो क्या कहते हैं 4 साउथ और 4 नॉर्थ। उसके अंदर हमारे बता नहीं रखा था, तो उसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। पहले बताया था टी एंड बैठा थे, कुछ बताया था, फिर उसके अंदर जो रिलेटेड बन रही थी, आप रुकोगे नहीं कहीं भी, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर ओवरऑल यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 ही बन रही थी, और वो भी तीसरी लाइन में जाके कट हो रही थी, और ये भी ईजी था। बाकी अगला है इसके अंदर 9 बॉक्स थे इसके अंदर, उनको अरेंज करना था। तो 9 बॉक्स को अरेंज करना था, ये मुझसे हुई नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा, पता नहीं मेरे को थोड़ा पैनिक भी हो गया था वहाँ पे, तो ये वाली नहीं हो पाई मुझसे। और बाकी एक और पजल थी हमारी, इसके अंदर था 3 फ्लोर और 2 फ्लैट, P और Q फ्लैट थे, 1 2 3 हमारे फ्लोर थे। इसके अंदर 6 लोग थे और प्लस कलर था। तो ये थोड़ी लेंदी पजल थी, तो ये भी नहीं बना पाया मैं। ओवरऑल मैंने करे 25 क्वेश्चन, इन 2 पजलों को छोड़ के मैंने 25 क्वेश्चन कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। ये मेरे कम है अटैम्प्ट रीजनिंग के अंदर, क्योंकि मैं अराउंड 30 से ऊपर तो क्वेश्चन कर ही देता हूँ, मगर वहाँ जाके मैं पैनिक कर गया, क्योंकि मेरे ये पजल नहीं बन रही थी। इसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी बन रही थी मेरी, जो बताई मैंने अभी आपको, थर्ड पजल 9 बॉक्स वाली। अब पता नहीं कुछ बच्चे कह रहे थे इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, मेरे को तो ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उसमें बताया था L से 4th नंबर पे M और ऊपर की साइड बैठा, उसके अंदर 9 लोग हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी। फिर M और Q का रिलेशन बता रखा था, Q और S का रिलेशन बता रखा था, उसके अंदर मेरे को पॉसिबिलिटी बहुत लग रही थी, इसलिए पता नहीं। बाकी मैं अपने ओवरऑल अटैम्प्ट बता देता हूँ आपको
क्या है मेरे अटैम्प्ट? इंग्लिश में मेरे हैं 28, मैथ्स में 29 और रीजनिंग में 25। टोटल 82 अटैम्प्ट है मेरे। आप भी अपने अटैम्प्ट कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। और जैसे ही कट ऑफ की बात है, कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मगर हम पिछले ट्रेंड से देखें और वैकेंसी शायद बढ़ेंगी तो हम 65 से 70 मान सकते हैं कट ऑफ। और बाकी चेंज हो सकती है, ये किसी को कुछ नहीं पता, IPS को भी नहीं पता, क्योंकि जब सारे पेपर हो जाएंगे बच्चे जैसे परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से कट ऑफ जाती हैं। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे, डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम की, बच्चों की परफॉर्मेंस और वैकेंसीज़। तो ये तीनों चीज़ में से हमें बस एक चीज़ पता है अभी, जो कि वैकेंसी, और वो भी नहीं पता, वो भी क्या आगे जाके चेंज हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी डालूंगा। मेरे दोस्त का एक पेपर है, सेकंड शिफ्ट में था उसका, तो उसका भी मैं एक डिटेल एनालिसिस डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अपने में स्कोर कार्ड वगैरह और रिजल्ट डालता रहता हूँ इस पर अपने में, तो आपको अगर देखने हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे RRB PO और IPS RRB क्लर्क, उसके मैं अभी रिजल्ट आएंगे तो वो भी डालूंगा। और उसका भी मैंने सेल्फ ह्यूमन एनालिसिस डाल रखा, वो भी जाकर देख सकते हो आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।